बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। यह एक बहुत बड़ा झटका हेमंत सोरेन को। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से राहत की उम्मीद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ईडी की अब गिरफ्त में है। ईडी ने रिमांड की मांग की है। उस मामले में भी अब फैसला आने वाला है कि कितने दिन की रिमांड। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिल लग गया है। सत्यजीत, झारखंड में बहुत कुछ घट रहा है। हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई चीजें चल रही हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया, लेकिन क्या तैयारियां, क्या वो हाईकोर्ट जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जब ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको जो है पहले हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए था, तब फिर एपेक्स कोर्ट में आना चाहिए था, तो जाहिर तौर पे उनको रिलीफ तो नहीं मिल पाई और इसका अंदेशा उनको लगातार था। इसी के वजह से लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा था। ईडी ने जिस तरह से दबिश बनाई थी लैंड स्कैम मामले में, लगातार सम्मन दिए जा रहे थे, उसी वक्त से उनको अंदेशा था, आशंका था कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। जिस तरह से लगातार सम्मन पे सम्मन दिया जा रहा है और फिर जब 29 तारीख को ईडी ने उनके फ्रेश इनपुट के आधार पे दिल्ली स्थित आवास पे शिकंजा कसा, उस वक्त जो है वो अनडिस्क्लोज लोकेशन पे चले जाते हैं। तो उस समय कनु शारदा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। कनु, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ? अपोज दिस हाई कोर्ट। कनु, मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो प्लीज बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है हेमंत सोरेन को रिलीफ ना देते हुए। उन्होंने ये कहा है कि सारी जो कोर्ट्स हैं, स्पेशली हाई कोर्ट जो है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, इसीलिए हम अपना जुरिसडिक्शन उनका जुरिसडिक्शन नहीं छीन सकते और हम सीधा इस केस को डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को के लॉयर्स को डायरेक्शन दी है कि वो हाई कोर्ट जाएं और जो रिलीफ वो मांग रहे हैं, चाहे वो ईडी के समन्स को क्वैश करने के लिए हो या अपनी अरेस्टिंग को इलीगल बताने के लिए हो, उसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और अगर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलता तब वो सुप्रीम कोर्ट आए। लीगली भी अगर हम बात करें तो अदालतें जो है वो एक सीक्वेंस में चलती हैं। पहले किसी भी जो पर्सन हो जो अरेस्ट होता है उसको ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई जरूर थी, पर कल उनके वकील जो कपिल सिब्बल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि हमने हाई कोर्ट की वो पिटिशन को विड्रॉ कर लिया है और हम हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे। पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच जो स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाई थी इस केस को सुनने के लिए, उसने कोई भी रिलीफ देने के लिए मना कर दिया और कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट को ये बोला है एक टाइम फ्रेम में इस मैटर को डिसाइड करें और जो सेक्शन 50 और सेक्शन 19 जो पीएमएलए के हैं, जो हेमंत सोरेन ने अपनी पिटिशन में रेज किए हैं, उन पे निपटारा करें। जी कनु, आप बनी रहे हमारे साथ, हम आपके पास लौटते हैं। तो समन को चुनौती दी गई थी, गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट सीधा पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चित्रा त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। चित्रा, कहीं से भी हेमंत सोरेन को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है और वैसे भी हाई कोर्ट में उनकी ओर से याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का चूंकि वक्त मुकर्रर किया था तो फिर उनको हाई कोर्ट में अब जाना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर आज यहाँ की स्थानीय अदालत पीएमएलए कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया जाना है, 10 दिनों की रिमांड ईडी की ओर से मांगी गई है और माना यही जा रहा है कि जिस तरह के तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं ईडी के अधिकारियों की ओर से, हो सकता है ईडी को 10 दिनों की ना सही लेकिन कम से कम 7 या 5 दिनों की रिमांड जरूर मिल सकती है। एक तरफ हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं चाहूंगी सत्या हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ का। आपको बताते चले कि यहाँ पर तैयारियां राजभवन में पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के किस तरह से जबरदस्त बंदोबस्त, ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देखिए यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर जो झारखंड पुलिस के जवान है उनकी तैनाती है। इंतजार किया जा रहा है कि शिबू सोरेन से मुलाकात करने के बाद सीधे यहीं पर चंपई सोरेन पहुंचने वाले हैं। उनका आशीर्वाद उन्होंने ले लिया है। उनके साथ 2 और लोग यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए
दिखाई देंगे। तो बीते 48 घंटों में राजीव, अगर हम देखें तो झारखंड की सियासत किस तरीके की बदली है। हेमंत सोरेन बीती रात जेल में गुजारनी पड़ी, उनको नींद नहीं आई और यकीनन उनके लिए मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सेना की जमीन में घोटाले के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने 10 बार समन जारी किया था, वो पेशी के लिए नहीं आए। उसके बाद सबूत इकट्ठा किए गए, जिसके बाद ईडी के जो वकील थे उनकी ओर से अपने तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए गए थे कल कोर्ट के भीतर। और आज इस बात पर फैसला आएगा कि हेमंत सोरेन को कितने दिनों की ईडी की कस्टडी दी जाती है। 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। क्या 10 दिन होंगे, 7 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, लेकिन माना यही जा रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए आगे आने वाले दिन बेहद मुश्किलों भरे हो सकते हैं। वहीं चंपई सोरेन के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। एक तरफ वो यहाँ पर आकर शपथ ले लेंगे,